हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें बच्चों अभी तक जो आप इस चैप्टर में सीख चुके हो वो सीख चुके हो कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा था, एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट थे, उसमें 1 पार्ट आप देख चुके थे और उसके सिमिलर ही सॉल्यूशन आपका जो उसका पार्ट नंबर सेकंड था। तो आई होप प्यारे बच्चों आपने उसका सॉल्यूशन किया होगा। ठीक है, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो बच्चों अब जो बात करेंगे, आपने देखा था कि कि दो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी, वहां पे आपने x और y की वैल्यूज निकाल के पहली इक्वेशन से आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। देन आपका सेकंड इक्वेशन से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी और फिर उन आपका दोनों इक्वेशन के थ्रू जो आपने सॉल्यूशन x और y के निकाले थे उनको ग्राफ पर प्लॉट किया था। फिर प्लॉट करने के बाद आपने देखा था कि उसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा बनना। तो आपने देखा था बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन रहे होंगे, जस्ट लाइक अ इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो बच्चों ये बात हम प्रैक्टिकल तौर पर, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट है, बट बच्चों हम डायरेक्ट कैसे पता करें कि आखिर में ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और मैं इनको कुछ स्टेप्स सॉल्व करके, यानी कुछ आपका कंपैरिजन करके उनको देख पाए कि आखिर में ये किस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपने ये भी सीखा था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनती हैं तो ऑलवेज सॉल्यूशन कैसा होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइन बनती है बच्चों तो आपने देखा था कि नो सॉल्यूशन आता है। अब कोइंसिडेंस लाइन बनती है बच्चों तो वहां पर कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो बच्चों वन बाय वन देखते हैं इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। तो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहली वाली बात, बच्चों आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, जैसे मैं लिखूं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी वाली बात, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आप इस बात को देख के कहोगे कि सर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है, जनरल फॉर्म। क्या है? जनरल फॉर्म है भाई। इन्हीं से तो कंपैरिजन करके हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब पहली वाली कंडीशन समझते हैं कि क्या होता है। ध्यान दो बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। पहली वाली कंडीशन, जैसे बच्चों एक एग्जांपल लिया मैंने, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक और इक्वेशन ले रहा हूं बच्चों, 5x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो बच्चों, ये पहली वाली इक्वेशन है, इसका कंपैरिजन इस वाली से किया जाएगा, इसका कंपैरिजन इस वाली के साथ किया जाएगा। तो बताइए बच्चों, जब कंपैरिजन करेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। तो इसको मैं कंपैरिजन इसके साथ करता हूँ बच्चों, तो ध्यान दो जरा बच्चों, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इस वाली को इस वाली के साथ कंपैरिजन करूंगा, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब जब बच्चों देखो जरा, इस टर्म का कंपैरिजन कहाँ, इस टर्म के साथ। तो जब कंपैरिजन करोगे बच्चों तो बताइए x से x कैंसिल हो जाएगा और a1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, a1 इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 1। जब हम b1 y की कंपैरिजन इस वाले टर्म के साथ करेंगे तो बताइए बच्चों b1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। जब c1 का कंपैरिजन बच्चों इसके साथ किया जाएगा तो कितना आएगा, c1 इक्वल्स टू 5।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट बात, इस वाले टर्म का कंपैरिजन इसके साथ करोगे तो बच्चों बताइए, A2 इक्वल्स टू कितना आ गया 5, B2 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 6, और C2 इक्वल्स टू कितना आ गया प्यारे बच्चों माइनस का 10। अब ध्यान से देखना, आपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं इनका कर रहा हूं कंपैरिजन, कंपैरिजन इन द सेंस इनका रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूं। कैसे बच्चों, A1 अपॉन A2, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं क्या आ रहा है। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 अपॉन 1 सॉरी, और A2 की वैल्यू 5। वैसे मैं आपका B1 अपॉन B2 का चेक कर रहा हूं रेशियो बच्चों। B1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और B2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6। जब सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस का 1/3 आएगा, माइनस का 1/3, 2 3 जा 6। अब यहां तक बात आपने देख ली। अगर आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है तो यहां से आप डायरेक्ट देख के देखिए जरा कि A1/A2 B1/B2 क्या दोनों बातें इक्वल है। जिनका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया क्या इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं। यानी एक बात अच्छे से समझ में आ रही है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब बच्चों इस टाइप का कंपैरिजन आपने A1/A2 B1/B2 के साथ किया तो आपने देखा ये कंडीशन हमारी निकल के आई। जब ये कंडीशन हमारी निकल के आई बच्चों, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा देखना बच्चों। मैंने बिना ग्राफ पर इसकी दोनों इक्वेशन के जो x और y की वैल्यूज हैं उनको प्लॉट करे बिना ही जान लूंगा कि मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा होगा। बच्चों ध्यान देना, कैसा हो रहा, जब आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप जान पाओगे कि ऐसा क्यों आ रहा होगा अपने आप ही। देखिए बच्चों, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों इस बात को अच्छे समझते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा। यहां से एक बात समझ में आएगी अच्छे से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑलवेज याद रखना बच्चों, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसी कंडीशन कभी बनेगी तो उसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बच्चों पता क्या होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्या है आप कहोगे, तो ये बताओ जरा ध्यान से, आपको नहीं लग रहा ये कुछ है, क्या है बच्चों बताइए। तो आप कहोगे सर दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सिंपल सी बात है इंटरसेक्टिंग लाइन हुई कि नहीं हुई, कैसा। इसका सॉल्यूशन बच्चों आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सॉल्यूशन आएगा। अब ये जब सॉल्यूशन आपका ग्राफिकल आएगा तो आप कहोगे सर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मीनिंग है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का बच्चों मतलब क्या है वो पता चल जाएगा आपको। हाउ मेनी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन बच्चों क्या होगा, तो आप देख रहे हो दोनों लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको 1 एक ही प्लेस पे इंटरसेक्ट सेट कर रही हूँ तो बताओ इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। या बच्चों दूसरे वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसके जैसा और सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। तो आई होप बच्चों इस बात को आप डायरेक्टली समझ पाओगे। कभी भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी तो आप ऐसे कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट कर लोगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलेगा। आप कह दोगे सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन यानी सॉल्यूशन में पूछूंगा हाउ मेनी सॉल्यूशन, आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों कि जिस ऐसे टाइप का कुछ भी मिले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें कुछ सॉल्यूशन आए, उसको पता क्या कहते हैं? एक मिनट बच्चों, अब नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों एक बात और याद रखना कि जब आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले मुझे, तो इस कंडीशन को आपका कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कुछ ना कुछ मुझे सॉल्यूशन मिला है। ध्यान रखना बच्चों इस बात को। अब बच्चों नेक्स्ट बात समझते हैं। चलो बच्चों अब नेक्स्ट बात समझते हैं अच्छे से। जैसे बच्चों सेकंड वाली बात, 2x प्लस 4y प्लस 5 लिखा है इक्वल्स टू 0। दूसरा बच्चों 4x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 लिखा है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनका कंपैरिजन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, दूसरी कंडीशन समझा रहा हूं बच्चों। तो करता हूं बच्चों, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब जब कंपैरिजन करोगे बच्चों तो a1 बराबर कितना आएगा? a1 बराबर 2, b1 बराबर 4 और c1 बराबर बच्चों 5। इधर a2 बराबर कितना? 4, b2 बराबर कितना आएगा? 8 और c2 बराबर कितना आएगा बच्चों? 10। अब कंपैरिजन करते हैं बच्चों। पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं, कितना आता है? a1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 और a2 4। सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा? 1/2। वही आपका b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करें। b1 की वैल्यू कितनी? 4, b2 की वैल्यू 8। सॉल्व करोगे बच्चों कितना? 1/2। c1 अपॉन c2 कितना आएगा? ये देखो जरा 5/10। सॉल्व करोगे कितना? 1/2। अब एक बात देख रहे होगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों का जो रेशियो वो कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब इस टाइप की कंडीशन बच्चे बनेगा तो ऑलवेज जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों होगा वो पता कैसा होगा? ऐसा, ये एक लाइन है, एक लाइन ये वाली, ध्यान देना बच्चों। इसी पर एक लाइन ऐसे ओवरलैप करेगी, इसी इसी पे एक लाइन ऐसे ओवरलैप करेगी, यानी कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एक ही लाइन पे शो करेंगे, यानी ओवरलैप कर रही होगी, कोइंसिडेंस लाइन बन रही होगी। तो यानी इससे समझ में आ रही है ये लाइन कैसी है? कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन समझ में आ रही है बच्चों? जब एक लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो उसके कोइंसिडेंट। अब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा बच्चों? तो ऑलवेज ध्यान रखना कि इस टाइप की कंडीशन पे जो आपका सॉल्यूशन आते हो क्या आते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे बच्चों ऑलवेज, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें। और आपको पता है कि जब भी आपको कुछ सॉल्यूशन मिले तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों? ऐसी कंडीशन में होता क्या है?
हाँ, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होता है, जब इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है कि नहीं है, चाहे वो एक हो, दो हो, बहुत सारे हो, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तो इस टाइप की कंडीशन क्या होती है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है बच्चों, कंसिस्टेंट। तो आइए बच्चों, सेकंड वाली कंडीशन भी समझ में आएगी। अब थर्ड वाली कंडीशन और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, थर्ड कंडीशन और देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा मैं ले रहा हूं बच्चों, 4x प्लस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों बता सकते हो a1 की वैल्यू कितनी है, तो आपको ये सर 2, और b1 की वैल्यू कितनी है भैया 4, और c1 की वैल्यू c1 c1 की वैल्यू होगी 5। यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है, तो a2 की वैल्यू है 4, और b2 की वैल्यू 8, और c2 की वैल्यू 15। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, तो आपको होगा सर 2/4, मतलब 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, तो b1 पर b1 कितना है, b1 आपका 4 है, और b2 8, सॉल्व करो कितना 1/2। अच्छा, c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, तो c1 अपॉन c2 जब फाइंड आउट करो कितना आ रहा है 5/15 इक्वल्स टू 1/3। अब आप एक बात देखो जरा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 का रेशियो तो इक्वल है, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब a1 अपॉन a2 equals to b1 upon b2 but does not equal to c1 upon c2। ऐसी कंडीशन जब बनेगी बच्चों, तब क्या कंडीशन है, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा बच्चों, तो ऑलवेज इस तरीके से आएगा। पहली वाली इक्वेशन से कुछ ऐसा बनेगा, सेकंड वाली इक्वेशन से कुछ ऐसा बनेगा। अब आप देख के जान पाओगे कि दोनों ये क्या है, पैरेलल लाइन है ना। कैसी है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है तो सिंपल सी बात है, ये सर दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दोनों के पास हैव नो एनी कॉमन पॉइंट, दोनों के पास कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उनका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब उनका सॉल्यूशन क्या आएगा, आप होगे नो सॉल्यूशन। उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ना, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब नो सॉल्यूशन आते हैं तो आप जानते हो कि मैंने कहा था जब किसी आपका दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनका कुछ सॉल्यूशन आए तो वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। और इनकंसिस्टेंट होगा जब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, इनकंसिस्टेंट आ गया। तो प्यारे बच्चों, आपने जो एक्सरसाइज हमारी जो 3.1 है उसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो अब डिस्कस करते हैं। वो इसी जो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस की इसी के बेस पे है। तो चलिए डिस्कस करता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel on or coincident। यानी आप इन कुछ क्वेश्चन, वैसे फर्स्ट एंड सेकंड, इसका थर्ड पार्ट भी है वो मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। अगर आप दो पार्ट समझ जाएंगे तो इजीली आप सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बना पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। तो मैंने आपको एक इजी तरीका बताया है क्या, कि कंपैरिजन कर लो। तो बताओ बच्चों, इस वाले का इस वाली इक्वेशन के साथ, इस वाली का इस वाली के साथ कंपैरिजन जब करोगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि a1 की वैल्यू क्या है, तो आपको 5, b1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो -4, और c1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8। इधर बताइए बच्चों, आप a2 की वैल्यू कितनी है 7, और b2 की वैल्यू कितनी है 6, और c2 की वैल्यू -8। आप कंपैरिजन कर लीजिए बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, a1 अपॉन
A2 सॉल्व करोगे, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7। वहीं आपका B1 अपॉन B2 चेक करिए बच्चों, तो B1 कितना है माइनस का 4, B2 कितना है 6, सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 अपॉन 3 आएगा बच्चों। C1 अपॉन C2 देखिए, तो C1 अपॉन 8 अपॉन माइनस का 8 सॉल्व करोगे बच्चों कितना जाएगा माइनस का 1। अब ध्यान से देखना बच्चों, आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पर आपको चेक करने की C1 अपॉन C2 तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये वाला रेशियो इस रेशियो क्या क्या इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं। तो बताइए A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 जैसी कंडीशन होती है, तो बताओ इस कंडीशन में क्या बनता है, तो आप कहोगे सर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। तो आई होप समझ में आई होगी बच्चों। इसी टाइप से सिमिलरली आपका इसका A1 अपॉन A2 डायरेक्ट में निकाल सकता हूं बच्चों कि A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो A1 कितना है 9, A2 कितना बच्चों 18, और B1 कितना बच्चों, तो इसको सॉल्व करो कितना जाएगा 1 अपॉन 2। B1 कितना है, B2 कितना है बच्चों, B1 आपका 3 और B2 आपका 6, सॉल्व करोगे बच्चों 1 अपॉन 2। और C1 कितना है, C2 कितना है बच्चों, C1 आपका 12 है और C2 आपका 24 है, सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा 1 अपॉन 2। तो बताइए तीनों रेशियो यानी A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस टाइप की कंडीशन जब फॉलो करेगी तो क्या होगा, तो ऑलवेज आप जानते हो लाइन कैसे बनेगी, कोइंसिडेंस लाइन बनेगा। कैसा? कोइंसिडेंट लाइन बनेगी ऑलवेज बच्चों, ध्यान रखना। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है बहुत इजीली वे में आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसका थर्ड पार्ट आप अपने आप से कर सकते हो और इससे करोगे तो आप अच्छे से सीखोगे। तो इसके जो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इनका सॉल्यूशन करते रहिए प्रॉपर। जो हमारे इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज में और जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उस इससे रिलेटेड वो सॉल्व कर लेना, और जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।